यही वाली जो एक्सरसाइज है, इसको थोड़ा-सा रन करते हैं एक दफ़ा दोबारा। हम्म, एंड हर 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 आयत या पार्ट ऑफ आया जो है, आई वुड लाइक ईच वन ऑफ यू टू डू इट इंडिपेंडेंटली, रिगार्डलेस हाउ यू डू इट, गुड और बैड डज़न्ट मैटर। लेकिन इंडिपेंडेंट अटेम्प्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है हमने यहाँ पे। तो मुझे हम्म। अब पहला नौजवान चाहिए जिसके अंदर करेज हो। ये मैं कर लेता हूँ पहले। ये चीज़ से देखा नहीं है, क्या बात है! कैसा बस चलें। चलें जी, स्टार्ट करें इसको। अब आप लोगों को अंदाज़ा तो हो गया होगा, ये वाली आसान थी और ये वाली डिफ़िकल्ट थी। हाँ जी। ये जंप वाली करके हमने पकड़ लो इससे काफी पहले कि कोई जल्दी और से तो पकड़ लो। हैं? ठीक है। इससे अगली वाली मेरे को थोड़ी कंफ्यूजन है। सही सही है। अब आप में से इसका बाकी जो है वो ये सोचें कि अगली वाली उन्होंने करनी है कि नहीं करनी। ठीक है? सही है, सही है। चलें, बताएँ बिलाल भाई क्या समझ आया हुआ है इधर? इसका फादर हमने शुरू किया था हुँ, युसब्बिहु यंसुरु वाला ठीक हुआ है, फॉर्म ठीक है, प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस। तो ठीक इसको है, हमने 1 2 मार्क कर लिया था कि ये ओके, फेल और फाइल इसके अंदर ठीक है, है। युसब्बिहु ही ग्लोरिफाइज। ठीक है, फिर हम आगे गए लिल्लाही लाम हरफ जर। जी, और इसको फिर हमने मार्क कर लिया 4। ओके, ठीक और हो गया। फिर माँ आ गया इसम मौसूल हुँ, वॉटेवर। फिस समावाती हरफ जर के साथ उसको फिर हमने वो जो मौसूल मौसूल का जो सिला सिला मौसूल हुँ, पूरा बना दिया, पूरा कहाँ वाला तक सिला सिला मौसूल। बनाया आपने इसको? हमने तो इसको एंड तक बना दिया। यानी इस अर्थ तक, समावाती यहाँ वो। तक? जी। लेकिन यहाँ तो 2 माह है ना? 2 माह है, हाँ जी। तो फर्स्ट माह का सिला कहाँ तक है? फर्स्ट माह का सिला समावाती समावाती तक यहाँ, ठीक है। समावाती। अच्छा, इसमें और एक और इसमें क्वेश्चन भी इस जी, इसमें हमने ये देखा था कि समावाती जो है हुँ, इसमें कसरा लगी हुई है, लेकिन ना ये नसब फॉर्म में हो। नहीं, सॉरी, ये जर फॉर्म में है, लेकिन इसकी नसब फॉर्म भी यही है, समावाती। तो हुँ, इसमें हुँ, फी की वजह से ये जर है। और हुँ, हुँ, फिर वो फिर दोबारा जो दूसरा माँ है उसके साथ वो सिला मौसूल दूसरा बनेंगे। ठीक है। तो इस अच्छा, पूरे को हमने थ्री थ्री कह दिया, इस पूरे को। यानी दिस माह टू दिस माह, दिस अर्थ इस यहाँ तक। माँ जी, इसको 3 कह दिया। और फिर क्योंकि ये हुआ फॉर्म है पहले वाला, तो हमने हाँ, इसको इसका आउटसाइड डूअर कह दिया। किसको कह दिया आउटसाइड डोर अगेन? सॉरी, माँ को? ये इसको आपने 3 कहा है कि 2 कहा है? अगर आप 3 कह रहे हैं तो मफ़ूल हो गया, अगर आप 2 कह रहे हैं तो आउटसाइड डोर हो गया। हाँ जी। तो लेबल जी क्या किया बिल्कुल। था इसमें? पहले इसको इस तरह मार्क कर लिया था, लेकिन फिर हमने इसको आउटसाइड डूअर कर दिया। तो युसब्बिहु में हमने 1 कर दिया, और ठीक है, माफिस समावाती व माफिल अर्दी को 2 कर दिया, और लिल्लाही 4। ठीक हो गया, सही है। अच्छा, और ये जो माँ है इसका स्टेटस क्या है, पता है? माँ का स्टेटस। इसम होता है ना? भाई कैसे हो सकते हैं? जी। हाँ हाँ। हुँ, तो इसका स्टेटस क्या है? हाँ, माँ का स्टेटस क्या? नसब होगा क्योंकि वो मुतल्लिक बिल ये वाला एक आंसर ना मिनट टू इस तरह करके आपको पास आना चाहिए। नसब होना इस तरह चाहिए। करके। नसब अब नहीं, मैं आपको गाइड करता हूँ थोड़ा सा, ये क्या देखिए। है? आपने इसको क्या लेबल किया है यहाँ पे? 2 किया ना? टू क्या है? जी। आउटसाइड डूअर बनाया ना? ओ फिर जी तो रफा होना चाहिए। तो डूअर का हाँ क्या फिर स्टेटस होता है? रफा। रफा। रफ़ा होता है? दिस इज़ जी रफ़ा। जी जी जी। अगर आप इसको मफ़ऊल बनाते तो ये नस्ब हो जाता। फिर हाँ जी, जी। मैं वो 3 के चक्कर से। हमने भी अच्छा, अब अगर इसको मैंने ये बना दिया आउटसाइड डूअर, ये फिर समावाती उदाहरण। ट्रांसलेशन क्या बनेगी? आउटसाइड डूअर लगाने के बाद से हमने इसको इस तरह ट्रांसलेट किया था फाद भाई के, वट एवर इज इन द हेवंस एंड हुँ, वट एवर इज इन द अर्थ ग्लोरिफाइज अल्लाह। ठीक है। अगर ये नस्ब होता तो ट्रांसलेशन में क्या फ़र्क पड़ता? ये नसब तो हम कहते हैं कि
he glorifies, yeah. He glorifies. He glorifies. फिर He glorifies whatever is in the skies. whatever is in the skies, whatever is in the earth. For Allah. उसको आप डिटेल बना देते हैं, ठीक है। अब ही Detail. ग्लोरीफाइज पे क्वेश्चन आता, हु ग्लोरीफाइज, Who glorifies. बिल्कुल. राइट, वो अनक्लियर रहता, राइट। तो सेमेंटिकली इट वाजंट मेकिंग सेंस रियली। नाउ व्हेन यू से मा फिस समावाति, नाउ दिस इज फाइल मीनिंग एवरीथिंग इज ग्लोरीफाइंग फॉर अल्लाह, ठीक है। गुड, दैट्स परफेक्ट एनालिसिस एंड इट्स अ करेक्ट आउटकम। गुड, बिलाल भाई फारिग फिलहाल थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट वॉलंटियर कौन है? मैं कर लेता चले। ना, next one आप कर। सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है कि आप बेचारे दो हस्बैंड्स जो हैं, ये आपको कोई सुई साइड से तो नहीं चबाई जाती कि तुम करो नहीं, पहले, नहीं, मैं तो ये वो कोई कोनिश होनी, कोई मेरा ना- जोर से। नहीं, ये वो है मैं शायद तो जिसमें हम फातिमा जाग रहे को- थे, उसके बाद तुम सो गए थे, फिर नहीं करती थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है। अच्छा, नहीं फातिमा, चले। इसमें इसको हमने जुमला इस्मिया से स्टार्ट किए ओके, मैंने तो ला एम्फेसिस नहीं, फॉर हु जो है वो आपका इंडिपेंडेंट प्रोनाउन, दिस वन सॉरी इज, अटैच प्रोनाउन ये अटैच प्रोनाउन है, ठीक है। जी। और ये ला क्या है? फॉर नहीं, फॉर तो है, लेकिन ग्रामेटिकली क्या है? व्हाट इज लहू? लाहू पूरा हमने इसको एक जी, ही है। कैन आई मीन, इज दिस अ वर्ड, इज इट अ हर्फ, इज इट अ fragment, is it a fail, is half it of their ism? fragment. ला तो ली होता है। नहीं, हर्फ जर तो नहीं है, वो तो ली है। ली है ना। मेरा है अच्छा, वो अटैच अभी प्रोनाउन। अभी सबने अपने, मैंने सिर्फ जुनैद से सुनना है, ये इंडिपेंडेंट ओ वर्किंग, सॉरी, ठीक है। सबने अपने माइंड में रखना है। अगर जुनैद के आंसर पे हंसी आए तो अंदर से हंस लें, लेकिन नहीं, अभी ऊपर से बाहर नहीं, नहीं, ठीक है। मुझे पता है जुनैद को ये पता है, ठीक है। He just needs time। जी जुनैद, क्या ख्याल है ये? अच्छा, नहीं, जुनैद को हंसी इस बात पे है कि मुझे- जुनैद को पता है। हाँ, सही बात। अच्छा, आपको मैंने, आपको लगता क्या है ये क्या है जुनैद? What do you feel about this? ये आप कह रहे हैं कि ये क्या है, ये हर्फ है इस नहीं समय देखिए, के हमने जो अरेबिक उस पढ़ी सेंस में? उसमें जो टॉप लेवल होता है वो 3 तरह के वर्ड्स होते हैं, हर्फ होता है, फेल होता है या इसम होता है, राइट। अगर तो इस कैटेगरी में फॉल करता है तो आप मुझे यस और नो करते हैं। इज इट अ वर्ड दैट फॉल्स वर्ड, आइदर एज हर्फ, फेल और इसम? ये वर्ड है, फेल तो नहीं है, फेल नहीं है, इसम ओके। नहीं है, हर्फ है। ये लहू पूरा एक हर्फ है, आप ये कह रहे हैं? लहू, नॉट श्योर। नॉट श्योर, सो यू कंफ्यूज्ड, ओके। अब आप मुझे बताइए, ये जो है लास्ट पार्ट, ये भी आपने मुझे बताया, ये क्या चीज है? ये अटैच प्रोनाउन। अटैच प्रोनाउन। अटैच प्रोनाउन जो होता है वो किसी चीज के साथ आ रहा है, लाम के साथ आ रहा है, राइट। जी तो जी, ये एक वर्ड तो हो ही नहीं सकता, दैट्स क्लियर, राइट। बिल्कुल। 2 वर्ड्स ही है ना। अब आप ये सोचें, अटैच प्रोनाउन कैसे कैसे अटैच होता है, आपको क्या पता है? किस किस के साथ अटैच हो सकता है? क्या वो किसी हर्फ के साथ अटैच हो सकता है, किसी इसम के साथ हो सकता है, किसी फेल के साथ हो सकता है? फेल के साथ तो नहीं हो सकता। इसम हर्फ के साथ हो सकता है। कौन से हर्फ के साथ हो सकता है मिसाल के तौर पे? किस तरह के हर्फ्स पढ़े हुए हैं आपने? हर्फ ऑफ जर के साथ हो सकता है। ओके। हर्फ ऑफ नस्ब के साथ नहीं हो सकता। ओके, चले हर्फ ऑफ जर पे आ लहू, जाते हैं। आपने हर्फ ऑफ जर पे हो सकता है ना, तो हर्फ ऑफ जी जर जी, पे कोई लाम होता है? लाम, जी बिल्कुल। लाम होता है। बात है। अब आपकी कंफ्यूजन ये है कि लाम, वहां पे जो लाम है वो ली आपको पता है, हाँ, बिल्कुल और ये ला लिखा हुआ है, राइट। बिल्कुल, हाँ। लेकिन आप जो चीज भूल रहे हैं वो ये भूल रहे हैं, हमने जब हर्फ ऑफ जर पढ़ा था, हमने कहा व्हेन दिस लाम अटैचेस विद अ प्रोनाउन इट टेक्स द फतहा। बिल्कुल। ये हर्फ ऑफ जर पढ़ते हुए हमने पढ़ा था। अगर ये रसूल के साथ होता तो वो होता ली रसूल, लेकिन ये हुम के साथ होगा, ये होगा लहुम, सही। राइट।
So this entire thing is a harf of jar fragment. बिल्कुल क्या क्लियर हो गई ये बात? बिल्कुल अच्छा, अब थोड़े से कॉन्सेप्ट्स में आपके पुराने दूसरे भी क्लियर कर दूं कि प्रोनाउन कैन बी अटैच्ड विद फेल, इसम और हर्फ, तीनों के साथ। हम्म, ठीक है, इट कैन बी अटैच्ड विद हर्फ ऑफ नसब्स, हर्फ ऑफ जर्स। ठीक है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर प्रोनाउन टू अटैच विद एनीथिंग। ठीक है, तो इसको सिर्फ हर्फ ऑफ जर पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे हम। सही सही हो गया? चलो अब यहां से आगे बढ़ जाते हैं। अब हमें पता है कि ये उप्स हर्फ ऑफ जर है। सो लेट्स सी व्हाट एल्स वी कैन डिटेक्ट। सही ये हर फर्स्ट जार है आगे हमारे पास इसम है मुल्कु ठीक हो गया? प्रॉपर है हम्म, तो इसको हमने ए किया था ओके। और लहू को क्या किया था? लहू को असाइनमेंट में तो मैंने बी किया था बट ये अब सी है क्योंकि ये हर फर्स्ट जार है ठीक हो गया? अभी फॉर नाउ ये सी है हम्म, फिर आगे जाके वाह अतफ ठीक है, लहू अगेन सी ठीक है। अल्हम्दु प्रॉपर है हम्म, तो मैंने फिर ए किया था ओके, यहाँ से फिर अब एक वो हो गया फिर ठीक वाह हो गया, अगेन आपका अतफ ओके। ये प्रोनाउन हम्म, ठीक हो गया। तो लेबल क्या लगा दूं? इसके ऊपर प्रॉपर है ये प्रोनाउन क्योंकि ए गुड। अला जो है हमारे पास है हर्फ ऑफ जर हम्म, ठीक है, और कुल्ली शाइन जो है हमारे पास मुदाफ मुदाफ इलैह ठीक है। अला दिस इज कुल्ली मुदाफ शाइन मुदाफ। ठीक है। जी बिल्कुल अला कुल्ली शाइन इज हर्फ ऑफ जर फ्रेगमेंट So ala kulli was harf of jar. जी Kulli बिल्कुल shayin is mudaf मुदाफ mudaf ilayh. So this entire piece is, you're saying, would be what label? सी C. ठीक है। और कदीरुन जो है हमारे पास कदी ये तो बी होना चाहिए Be confident. आप सही कह रहे हैं। It is B. ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हुआ से जुमला इस्मिया चल रहा है। बिल्कुल जुमला इस्मिया के अंदर अगर बाद में कोई खबर आती है तो वो रफा होती है, तब होती बिल्कुल राइट? एब्सोल्युटली। इज दिस अ अच्छा, अब कितने जुमला इस्मिया हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई हुए हैं? मैं एक दो तीन थ्री तीन अब ये तीन, एक, दो और ये तीन। ठीक है, तीन जुमला इसमें। नाउ इट इज ओपन स्टेज, एवरीवन कैन डिस्कस। ठीक है, जुनैद ने अपना एनालिसिस दे दिया। नाउ लेट्स कम ऑन द ट्रांसलेशन पार्ट। आई जस्ट वांट टू ट्रांसलेट दिस पार्ट। आप देख रहे हैं मैंने मीनिंग्स हटा दिए हैं यहाँ से। जी जी आई एम अज्यूमिंग यू वुड नो। ये फॉर हिम इज द किंगडम फॉर हिम या किंगडम इज फॉर हिम इज द द किंगडम किंगडम। ठीक है, Father, और द किंगडम इज फॉर हिम। For अच्छा, him. और कोई? एक्सक्लूसिविटी वाला नहीं होगा, सी ए कॉम्बिनेशन बिल्कुल होगा। ओनली। और Only क्यों है for him. एक्सक्लूसिविटी? बिकॉज मुब्तदा इज प्रॉपर Delayed. एंड इट इज डिलेड, डिलेड जी। राइट? सो फॉर Only हिम for इज द किंगडम, या तो अगर आप इस तरह लिख रहे हैं फॉर हिम इज द किंगडम, तो आप यहाँ पे एक्सक्लूसिविटी ले आए या ले आए Only for द him. किंगडम is only for him. ये इज ओनली फॉर हिम। ये मेरी चाइनीज आपको ने समझ लेनी है। ठीक है, ये सिर्फ ठीक। सबीन को समझ आएगी। नहीं नहीं, वो तो वो पैरासीटामोल लिखना हो ना तो इस तरह लिखते हैं। क्योंकि वो भाभी जब हम वो और assignment मजे कर की रहे बात थे पता है क्या भाभी, वो फार्मासिस्ट के पास जाए वो समझ भी लेता है। तो बिलाल ने मुझे कहा कि तुम लिख लो ट्रांसलेशन, अच्छा है कोई गलती होगी तो पता नहीं चलेगा।
गुड। अच्छा जी, तो ठीक है, ये वाली ट्रांसलेशन हटा रहा हूँ। दिस इज फॉर एक्सक्लूसिविटी, ठीक है, बिकॉज ऑफ नॉर्मल स्ट्रक्चर है। तो अगली वाली आसान हो गई अब, राइट? And लहुल for, हमदु। and for him, Only. Only. or yeah, And for and him. only sorry, बोलो. जो अच्छा प्रिंसिपल होता है ना ट्रांसलेशन करने का, मुब्तदा कम्स फ्रॉम द वर्ड इब्तदा। इब्तदा आपको पता है स्टार्ट को कहते हैं, राइट? सो ऑलवेज ट्राई टू ट्रांसलेट मुब्तदा फर्स्ट। So the praise is only for him. जी, द प्रेज एंड ग्रेटिट्यूड इज ओनली फॉर Only हिम, for him. और बीच में एंड लगा हुआ है। ठीक हो गया, जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं। And एंड he has dominion upon each and everything. दिस इज पावर, नॉट डोमिनियन। पावर, कुदरत होना किसी चीज के ऊपर, पावर सही। होना, कंट्रोल होना। Yes. ठीक है, Power over. देयर इज नो Any power हैज of- हियर, हैज नहीं है इधर कुछ भी। अच्छा नहीं। हैज तो Oh, एक sure. फेल है, Hmm. राइट? हैज इज लाइक यकूनु। तो हुआ के बाद क्या आएगा इधर? He is. इनविजिबल इज आएगा ना, आना तो इससे ही है। है ना? यहाँ पे confusion. So he is he powerful. is upon each and everything powerful. He is ठीक है? powerful upon each and everything. Yes, Upon. यानी ये लिटरल ट्रांसलेशन है, Hmm. ठीक है? जी बिल्कुल. बिकॉज मैं इसको जुमला फेलिया वाली ट्रांसलेशन नहीं बनाना चाह रहा लिटरल के तौर पे, हैज नहीं लगाना चाह रहा अभी, अच्छा अच्छा. ठीक है? जस्ट सो यू अंडरस्टैंड लिटरली। Hmm. नाउ ही इज पावरफुल और ही इज एबल टू कंट्रोल एंड ही ईच एंड एवरीथिंग। अब जब आपके पास ये बेस ट्रांसलेशन आ गई दैट मैप्स टू दिस स्ट्रक्चर, अब आप इसको नॉर्मल इंग्लिश बना लें, फिर आप हैज ले आए या कुछ ले आए, बिल्कुल बिल्कुल. फर्स्ट गो में आप हैज लाएंगे वैसे लगेगा मैच नहीं करती उसके सही. साथ, ठीक है? तो ऑफ कोर्स इसको ऐसे ट्रांसलेट किया जाता है, ही हैज पावर ओवर ईच एंड एवरीथिंग। जनरली आपको ट्रांसलेशंस में नजर आएगा। अब इसमें एक और एस्पेक्ट है, क्या ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस इज नॉर्मल? नहीं, ACB He. अपॉन ईच एंड एवरीथिंग हमने किया। स्वैप किया हुआ है, सी हाँ। पहले आ गया, बी बाद में चला गया है, तो फिर तो Right. क्या है कि only he has. It is अब इसके delayed ऊपर ना fulfillment. दो तरह की एस्पेक्ट्स बन सकते हैं इस तरह की एब्नॉर्मैलिटी। हमने जो एक्सक्लूसिविटी पढ़ी है, जो कि फॉर श्योर एक्सक्लूसिविटी होती है, ये वो केस होता है जब प्रॉपर मुब्तदा डिले हो जाए, हम्म, लेकिन यहाँ मुब्तदा डिले नहीं हो रहा, मुब्तदा इज इन इट्स प्लेस, राइट? यहाँ पे स्वैप कर रही है खबर और मुताल्लिक बिल खबर। तो इसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक पॉसिबिलिटी स्पेशलनेस की होती है और एक एक्सक्लूसिविटी की भी होती है। सो व्हाटएवर मेक्स सेंस, मेजॉरिटी लोग स्कॉलर्स इसके ऊपर स्पेशलनेस रिप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही स्पेशली हैज पावर ओवर एवरीथिंग। आप इसको ये भी कह सकते हैं, ही अलोन हैज पावर ओवर एवरीथिंग, दैट्स आल्सो फाइन, ठीक है? चलें, गुड। Hmm. नेक्स्ट वॉलंटियर, आयत दिखाने से पहले चूज करना चाहूंगा। बाजी नेक्स्ट आयत में तो कौन है जी, मैंने कौन है? हैं? बिल्कुल भी हम इससे- कुछ नहीं कर सके, लेकिन इससे बचने के लिए मैंने सबसे पहले किया था। देखें, ये तो आपको नेक्स्ट जब चाय मिलेगी तो पता चलेगा बिलाल भाई, ये अभी नहीं पता चलने वाला आपको। ये तो नेक्स्ट चाय का आप इंतजार करें। कौन है जी नेक्स्ट? नहीं. मैं ट्राई कर लेती हूँ, लेकिन मुझे चलो. पता है कि मुझे नहीं आती वो। अरे यार, ऐसा ना सोचो। वो ये तो बहुत बड़ी वाली आ गई भाभी। जी हाँ जी, I know। और इसमें ओए मैंने होए सिर्फ होए होए। आखिरी पार्ट लेबल किया था, बाद में ये तो पहला तो दवाई- मैं आई वाज टोटली कंफ्यूज। तबाही मच गई इधर। अच्छा चले, कोई बात नहीं, लेट्स ब्रेक इट कुछ डाउन। तो हो गए, बिल्कुल। हाँ जी, कहाँ से शुरू करना है? वो अब मैंने इसको जुमला इसमें ही स्टार्ट किया था। ओके, हुआ जो है वो ए था। ये था, ठीक है। अल्लज़ी इसम मौसूल
है, लेकिन क्या? आगे आई वाज टोटली गॉब्समैक्ड। कुछ नहीं, मतलब आई कैन इंडिविजुअली मैं कर सक रही थी, बट मैं इसको इंडिविजुअली चले आपको अनलेस गाइड करता हूँ मैं थोड़ा सा, अगर आपको स्ट्रगल है इस पे, यही तो स्ट्रगल सॉल्व करना है हमने, जो आपको भी स्ट्रगल है ना फेस, इसी को सॉल्व करना है। तो आपको पता खाला है ना हुआ क्या चीज है, राइट? जी और आपने उसको ए भी मार्क कर दिया, विच इज फाइन। बिल्कुल। आपको पता है जब प्रोनाउन आता है उसके बाद क्या लगता है? ये उसके बाद हमें एक्सटर्नल डूअर, नहीं सॉरी, ये इज इज सॉरी इनविजिबल इज लगता है, ठीक है, यहां तक तो हमें पता है, हम्म ठीक है। अब ट्रिकीनेस आपके लिए शुरू होती है इस पॉइंट पे जाके, अल्लजी से, राइट? अल्लजी आपको पता है, अब आपको पता होगा कि अल्लजी क्या चीज है। जी It's an अल्लजी ism इज mausul, and whenever ism mausul comes, it comes with its sila. जी It's a packet, right? हम्म, So आपको ये भी पता है कि ये अल्लजी एक सिंगुलर इसम मौसूल है और एक मैस्कुलिन इसम मौसूल है, बिल्कुल ठीक जी। है। और आप इसको ट्रांसलेट करते हैं द द वन वन हु, या ठीक है। तो अभी आपको ये नहीं पता कि इसका स्टेटस क्या है, इज इट रफा, नसब और जर, बिकॉज इट्स नॉन फ्लेक्सिबल। लेकिन आपको ये पता है ये जुमला कौन सा स्टार्ट हुआ है। जी तो अगर ये जुमला इस्मिया स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे कोई रीजन है अल्लजी को जर बनाने की मेरे पास? नो कुछ नहीं है ना। तो क्या स्टेटस लगा सकता हूँ मैं? रफा खबर बनेगी। रफा जा जैसे मैंने इस पे रफा लगाया, माई माइंड शुड गो ओ इट्स बी, राइट? ऐसे ही है ना। सही जी अब हमने इसका सिला तलाश करना है, हम्म, विच इज राइट आफ्टर। गैप नहीं बिल्कुल होता है इसम मौसूल और उसके सिला के बीच में, ठीक है। बिल्कुल अब हम जब आगे बढ़ते तो हैं तो सॉरी खला सॉरी का कुम मिल सॉरी जी। फहद भाई, सॉरी, ये जी जो सर। मौसूल मिला है इस ये जी अलोन अलोन इटसेल्फ भी बन सकता नहीं है। नहीं नहीं, अभी नहीं, नहीं अच्छा नहीं नहीं, चलो। मैं वहां जा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। हम्म। तो ये मेरी फर्स्ट इंडिकेशन, मुझे ये पता चल गई है कि यहाँ पे स्टेटस इसका ही है, तो ये खबर की तरफ कहानी जा रही है। अब खबर कितनी बड़ी है ये मुझे उसका सिला डिटेक्ट करके ही पता चलेगा। Everything सही now after al-lazi is my khabar until the sila ends, सही ठीक है ना। अब इसके राइट आफ्टर मुझे पता है कि खलकाकुम इज द सिला ऑफ दिस इसम मौसूल। अब बिल्कुल। मुझे डिटेक्ट करना है व्हाट इज खलकाकुम। यहाँ पे आप मुझे थोड़ी सी गाइडेंस दें। आप डू यू थिंक यू तो कैन फाइंड आउट व्हाट दैट इज? फातिह खलका इज फेम, ठीक है, और उसके साथ अटैच्ड प्रोनाउन है, तो ठीक खलका है, इज नसरा। ठीक है। सो इट्स अ उस पास्ट टेंस फेल, जी और इसके अंदर प्रोनाउन कौन सा है? हुआ हुआ है। हुआ और जब कुम अटैच हुआ हुआ है, इसको क्या कुम मैं लेबल लगा सकता हूँ? एक रिमाइंडर देता हूँ आपको मैं। Whenever a pronoun is attached to an ism, its status is, याद है? जब भी प्रोनाउन इसम के साथ अटैच होता है, वो एक इदाफा कंस्ट्रक्ट होता है। कौमी ही, इट विल बी जर, हाँ? जर नहीं जार नहीं हो सकती। जब भी प्रोनाउन, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ कौमी ही, ठीक है। व्हाट कंस्ट्रक्ट इज या दिस? इदाफा है ना। इदाफा या इसमें मुदाफ है और एक मुदाफिल है। मुदाफिल क्या है? ही ही है ना। तो मुदाफिल जी का क्या स्टेटस होता है? जर जर होता है ना हमेशा। जी बिल्कुल Pronoun whenever, and this rule never changes. Pronoun whenever attached to an ism is always jar. इज नस, ओके सही Always jar या because it's part of the idafa fragment. It's a idafa with a pronoun. ठीक है। इसका काउंटर ऑपोजिट रूल ये है कि pronoun whenever it is attached to a fail, it's इज always नसब nasab. जी याद ये अब देखो बंद याद आ करके गया है nasab लगा दें उसके ऊपर आप। बिल्कुल A pronoun attached to a fail is always a maf'ul. It's always three. फ्री सही ठीक। So this is your full सही jumla failure. फेलियर, इट विल बी ठीक है ना। अब आगे आपको यहाँ पे मिल गया फमिनकुम। तो जी डू यू थिंक दिस इज फाइव कंटिन्यूइंग या इट्स अ डिफरेंट
statement starting. What's your view? Fa is usually a connector. Connect. अब फा हमें पता चल रहा है कि कनेक्टर है, तो इट्स मोस्ट लाइकली अ न्यू आइडिया कमिंग अप, राइट? आई एम गोइंग टू एंड द सिला हियर, तो दिस इज माय सिला. अब इससे मुझे पता चल गया कि ये सारी बिट जो थी, दैट्स अ बी. सही. Okay. He is the one who created you. Full stop. ठीक, सही. सही. आगे बढ़ जाते हैं. अभी हमने हुआ लेकिन कुछ- सॉरी फहद भाई, इसको हमने जी, जी. कैसे, ये हम जब ट्रांसलेट करेंगे, अल्लाजी आ गया, द वन हु. जी, he is the one is the one who ही इज द वन. created you. He created you कहना सेंस नहीं बनाएगा आपको यहाँ पे. सही. जब अल्लाजी के साथ अटैच होता है तो इंटरनल प्रोनाउन को आप वाइप कर देते हैं ट्रांसलेशन में, इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस. सही. कई लोग करते हैं उसको ट्रांसलेट, एंड कई ग्रामेरियंस का ख्याल होता है कि इस प्रोनाउंस को रिपीट करें ना अगर हम, तो वो एक एम्फेसिस क्रिएट करता है. ही इज द वन, ही इज द वन ही क्रिएटेड यू. दैट इज अनदर वे ऑफ, क्योंकि उसमें ज्यादा एम्फेसिस आता है सामने. बोथ आर राइट. ठीक है, लेकिन आपको जनरल ट्रांसलेशंस में ये रिपीटेड नहीं मिलेगा. एक बहुत जो इन डेप्थ एनालिटिकल ट्रांसलेशंस होंगी उसमें आपको ये चीज नजर आएगी, जब डीपर एनालिसिस किया जाता है. मुझे ये इजी भी लग रहा था, ये एम्फेसिस वाला भी पॉइंट लग रहा था, तो इसलिए हम जी, कहते हैं कि शायद से. जी बिल्कुल, बोथ आर फाइन. अगर आपने बिल्कुल परफेक्ट ट्रांसलेशन करनी है तो यू वुड रिपीट द प्रोनाउन. ओके, ओके. यहां तक तो हमने इसको कर दिया. फ मिन कुम काफिरुन. तो fa is connector, min ठीक है. kum is harf of jar fragment, ठीक है, और कनेक्टर और so काफिरुन और is, then. जी, इसमें भी मैं यही कंफ्यूज थी कि आई थिंक दिस इज C and then काफिरुन is A. दिस इज सी एंड दिस इज ए. जी. अब आई आपके- डोंट नो कि ठीक है, कंफ्यूज्ड. आपकी लेबलिंग बिल्कुल परफेक्ट है. आप नहीं. लेस कॉन्फिडेंट है अपने आंसर में, बट योर आंसर इज राइट. ठीक है, ऐसे ही है. बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर आंसर्स. ठीक है, इट्स फाइन. ठीक है. काफिरुन इज अ मुब्तदा एंड मिनकुम इज अ मुताल्लिक बिल खबर. लेकिन इसमें अब सोचना हमें ये है कि नाउ आई एम टॉकिंग टू द टीम, हमें सोचना ये है कि ये एक नॉर्मल सेंटेंस है या एबनॉर्मल सेंटेंस है. abnormal है C एबनॉर्मल है कि एबनॉर्मल लग रहा है. मुब्तदा भी exclusivity है ये मुब्तदा नहीं, भी एक्सक्लूसिविटी वो नहीं है, क्योंकि क्यों काफिरुन- नहीं है एक्सक्लूसिविटी? क्योंकि Delay. वो इट्स नॉट प्रॉपर, रफा इज नॉट प्रॉपर. Proper. दैट्स द पॉइंट, राइट? मुब्तदा is not दैट इज द proper. पॉइंट. ऑल्दो कि आपको सी ए नजर आ रहा है, लेकिन इसको हम एबनॉर्मल क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि मुब्तदा इज नॉट प्रॉपर. प्रॉपर, या रिमेंबर व्हेन इट्स कॉमन मुब्तदा इट्स सपोज्ड टू बी लिंक्ड, यस. right? So it is a normal structure and there is no exclusivity. Usually इसको there is की फॉर्म में भी ट्रांसलेट करते हैं लोग. there is, there are. For example, अगर आप इसकी लिटरल ट्रांसलेशन करें, आप कहेंगे so from you. अब क्योंकि ये मुब्तदा है तो there is an invisible is here. So from you is kafir, is a disbeliever. ठीक है, फ्रॉम यू इज अ डिसबिलीवर. अब इसको इस तरह भी लिखा जाता है, सो देयर इज डिसबिलीवर फ्रॉम यू, इन अ मोर स्टैंडर्ड इंग्लिश. जब ये स्ट्रक्चर आता है तो देयर इज की फॉर्म में इसको कई दफा ट्रांसलेट कर लिया जाता है, व्हिच मेक्स मोर सेंस इन इंग्लिश. ठीक है, सो अल्लाह इज सेइंग कि आई क्रिएटेड यू. I never created you as a kafir or a mu'min. I mean, I just created you as a mu'min, as a fitra. Right? So kafir is from you. You become kafir. अब आप सोचें इसको इस तरह के, एक नॉन मुस्लिम फैमिली में एक बच्चा पैदा होता है, उसका क्या फेथ होता है? एक 1 year old 1 day old बच्चा जो है उसका क्या फेथ है? उसके अंदर तो वही फितरत है ना जो अल्लाह ताला ने डाल के भेजी है. He turns into a Christian, Jew, Buddhist, Hindu later on.
बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट इन द फैमिली अराउंड। वही बच्चा अगर आप अडॉप्ट करके मुस्लिम फैमिली में ले आए तो वो डिफरेंट फेथ को फॉलो करेगा, राइट? दैट्स द पॉइंट कि आई नेवर मेड यू एज काफिर्स, आई ऑलवेज मेड यू एज मोमेंट्स, ठीक है? सो देयर इज काफिर फ्रॉम यू, तो ये क्लियर हो जाएगा अब अगला वाला पॉइंट आपको, राइट? This is simple. Same principle. And there is And believer there is from believer. you. Yeah. लेकिन वो ए सी जुमला वो है ना, जुमले के दरमियान। कोई कंफ्यूजन है जिन्हें? इरफान भाई, सिर्फ मेरा क्वेश्चन ये था कि हमने जी। तो मुब्तदा के बाद हमारा इज आता जी है। जी, ऑफ कोर्स ये तो ग्रामर में अरबिक लिखी हुई है ऐसे ना, आप यहाँ लगा लें। सही सही सही। द पॉइंट इज के कहने का मकसद ये है कि ये मुब्तदा और खबर के या मुतालिक बिल खबर के बीच में आता है। बीच में आता है। बीच इस वो इसकी जरूरत आपको ट्रांसलेशन के वक्त पड़ती है, अरबिक में जरूरत नहीं होती, ठीक है? ठीक है, सो गुड। ही इज द Same. वन who he created you, so there is kafir from you and there is believer from you. Believers from you. Singular है ये, Oh, okay. plural नहीं है। Same. There is kafir Same. from you, there is believer from you. Mhm. और फिर वो एक कनेक्टर फाद भाई, वाव वही हो गया। जी इसके लेबल वमेन को मोमिनुन। जी जी, वही लेबल है ना। CA This is C and this is A. स्ट्रक्चर भी वही है और जी फिर अल्लाहु वाह इज कनेक्टर, अल्लाहु इज A and बिमा इज हर्फ ऑफ jar okay and तालमुना is माँ आ गया यहाँ पे। जी माँ। अब इसम मौसूल आ गया तो क्या ढूंढना है? सिलातुल मौसूल। सिलतुल मौसूल ढूंढना है और वो राइट आफ्टर होगा जी तामलूना। तामलूना, ठीक है? कैसे पता तामलूना है और बसीरुन नहीं है? बसीरुन इज बसीरुन ये इज रफा। सबसे क्वेश्चन कर रहा हूँ ये वाला, ठीक है? हाँ बिल्कुल, बिकॉज बसीरुन इज रफा। रफा यहाँ पे although ta'maluna is a silatul mawsul, it in itself is a jumla fe'liya too, right? जी 1 2 और जुमला फेलिया ये ऐसा जुमला फेलिया है जो जिसके अंदर हुम है। तो आफ्टर एंड रफा का कॉन्सेप्ट तो डूअर का होता है और वो हुआ जी। या हिया के केस में होता है। जी तो बसीरुन डजंट मेक सेंस एज पार्ट ऑफ दिस जुमला फेलिया, राइट? तो दैट्स हाउ यू नो कि सिला यहाँ पे खत्म हो गया। सही। So this entire bit is going to be your सी harf of jar, C, ठीक है? बसीर इज बी And the basirun is Basir. B. बी And Allah bima ta'maluna, amal, अल्लाह इज द सी amal, acts, your actions, एक्शन। ठीक है? And bima is literal translation with what, yeah, with With whatever. व्हाटएवर। और इसको आप कह सकते हैं you do or you act or you do amal, ठीक है? Basirun is all seeing, aware, watching. एंड बिकॉज आप देखेंगे कि ये भी ACB स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर आप स्पेशलनेस ला सकते हैं। इसके अंदर अगर आप एक्सक्लूसिविटी लाएंगे इट वोंट मेक सेंस। यानी अभी मैं जो एक्ट कर रहा हूं यू आर आल्सो वाचिंग, राइट? एंड अल्लाह इज आल्सो वाचिंग, सो एक्सक्लूसिविटी डजंट मेक सेंस बट स्पेशलनेस मेक्स सेंस एंड अल्लाह इज स्पेशली वाचिंग व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है ना? तो भाभी देखें क्या किया आपने यहाँ पे, कमाल नहीं कर ये दिया? मैंने अभी किया। वो पहला फ्रेगमेंट तो बिल्कुल ही मेरे से मतलब आई कुड थिंक बट आई वाज नॉट श्योर टू लेबल। I told you before you did it कि you knew it. It's a confidence problem. आपको आता है सब कुछ, ठीक है? सब पता है, सिर्फ थोड़ी सी ना इंडिपेंडेंट वर्किंग की जरूरत। अच्छा जी, अब टीम रेडिंग, भाभी आपकी बारी आ गई है। अरे आप तो खुशकिस्मत वाकई हुई हैं यार, ये तो बड़ा छोटा सा
यहाँ पे मामला बन गया। मैं तो इंतजार कर रही थी सबीर शायद 9:15 तक ले जाए। अब देखिए हर दुआ टाइमली कबूल नहीं होती ना, सब सही वक्त होता है उसका कबूल होने का। नहीं, ये तो मतलब खाला का फेल हो गया जी बिल्कुल। 1 2 1 2 असमावाती, तो ये मेरे ख्याल में तो 4 हो गया। और क्या होता है? 4 मुतल्लिक बिल फेल, और मुतल्लिक बिल फेल बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती है? जर स्टेटस में होना चाहिए। जर हर्फ ऑफ जर, स्टेटस, हर्फ ऑफ जर होना चाहिए, हाँ of जर। वो नहीं है। राइट? वो तो है ही नहीं, हाँ, क्या करें? असल में इसमें हम भी कंफ्यूज हो गए थे कि ये जर में लग रहा है लेकिन ये शायद है नहीं जर। है अगर नहीं, आप लोग कंफ्यूज हुए बन तो देगा। मुस्लिम चार्ट वीक है आपके। जी। ब्रोकन प्लूर, Broken. समावातुन समावातिन समावातिन, उस पे थोड़ी ग्रिलिंग होने की जरूरत है जरा, तो ये नस्ब हो गया, हाँ, ये 3 तो ये फिर 3 हो गए। ठीक है? तो दिस इज नसब, क्योंकि ये नसब और जर एक जैसा लगता है ना। तो दिस ये इज 3a 3B, and वाव एंड देन 3b, ये ठीक है? बिल हक़, बिल हक की तो फिर हर्फ ऑफ जर है, तो वो तो बिल्कुल, है जर स्टेटस। दिस इज 4, 4। दिस इज ठीक है? इसकी तो बहुत सिंपल ट्रांसलेशन है, क्रिएटर ऑफ द स्काइज एंड द अर्थ, नॉट क्रिएटर। ही Creator is, why is it not creator? Khaliq is a creator. Khalaqa is a fail. He created. He is a doer है। Yeah, he जी। created the skies and the earth bil haq with truth. With truth. With truth. ठीक है? अब इसकी डेप्थ है अंदर विजडम की जो भी है, what does it mean to be with truth? अब ये तफसीर स्टडीज हैं, ये डिटेल डेप्थ स्टडीज है, ठीक है? गुड, आगे क्या है? वो बिलाल सब भाई ये कर ही दें आप हाँ जी, ये अब थोड़ा से यार, ठीक हो इस गई पे नहीं यार गलती करनी है यार। हाँ जी, ये वहाँ कनेक्टर आ गया जी। सवरा इज 1 and 2 1 and 2 और कुम जो है ये फिर आपका अटैच्ड वो आ गया, तो ये बन गया 3 3, गुड। सब वरा का मतलब याद है क्या था? जी। टू फॉर्म, टू शेप। टू फॉर्म और टू शेप, ठीक है? सो एंड ही शेप्ड यू, He shaped you you all, all. of course, He shaped you all, yeah. ठीक है? he shaped you, he formed you. Now this is a process of birth, जब shape हो रहा होता है child. जुनैद अभी भी 4 मिनट है, दुआ पूरी नहीं हुई, आ गया है। दुआ कबूल नहीं होगी पर ये मुझे आखिरत में मिलेगा। अभी तक मैं भाभी रेडिंग जो है ना वो अभी दुआ कर रही है बहुत इंटेंसिवली। हो जाएगा। जुनैद जो है ना इसमें 4 मिनट कंज्यूम कर दे। भाई आपकी तो कबूल होगी लगता है। चल ये फार भाई, जी। फात जो है ये आपका देन ठीक है, तो किस में आता है? सो और देन असना, अब ये असना आई एम नॉट श्योर कि ये अब फेल है या इसमें। फील क्या हो रहा है आपको? वेयर इज योर इंक्लिनेशन? इसम की तरफ ज्यादा है क्योंकि नहीं, फेल की तरफ ज्यादा है क्योंकि फेल की तरफ ज्यादा है, बिल्कुल ठीक है। और नस्ल अगर और फेल की तरफ past। ज्यादा है तो आप कौन से वाले फेल की तरफ ज्यादा है? पास्ट। पास्ट की तरफ। तो उसका आसान तरीका ये है कि आप इसका चार्ट पढ़ने की कोशिश किया करें। बेसिकली जैसे नसर, अच्छा, जी। आसना 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 आसनु आसनत आसनता आसनत आसन अहसन, आसन्ना। ठीक है, यू विल सी के दैट इज फ्लोइंग, बिल्कुल ठीक हाँ। है? अगर आप इसम की तरफ जा रहे हैं तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि व्हाई इज दिस लाइट? बिल्कुल इसम इज लाइट इन फ्यू केसेस ओनली, राइट?
अगर वो मैच नहीं हो रहा इधर तो द ओनली रीजन इट कैन बी इसम इज इफ इट इज पार्टली फ्लेक्सिबल, राइट? क्योंकि पार्टली फ्लेक्सिबल्स आर लाइट, एंड इफ इट इज पार्टली फ्लेक्सिबल एंड इट इज लाइट, देन व्हाई इट इज नसब और jar? You won't find those answers. आपको नसब बनाने की रीजन भी नहीं मिलेगी, जर की भी नहीं मिलेगी. Okay. So every time you'll try to prove it as an ism, you will find hurdles. सही. ठीक है? तो ये हमारे पास फेल आ गया 1 2. फेल आ गया, बिल्कुल. जी बिल्कुल. ये आपके पास 1 2 आ इसमें. फिर सुवारा जो है ये भी फेल है. ठीक है, अब और फेल, उसमें ये फेल है. सुवारा नहीं, एक सेकेंड. सुवारा ये पर ये चार्ट पे कैसे सुवारा. अब आप चार्ट पढ़ेंगे, इसका चार्ट पढ़ा जाएगा आपके साथ. ठीक है, आप बिल्कुल. चार्ट पढ़, सुवरा, सुवरा, सुवरु, सुवरत, सुवरता, सुवरना, आपको साथ चार्ट पढ़ा जाएगा इधर. ठीक है, अब यहाँ ये थोड़ा सा ट्रिकी आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे सवरा पढ़ा है. बिल्कुल. सवरा इज अ फेल, सुवरा इज अ ism of that fail, it's not a fail. अब आप इसको इस तरह भी सोचिए कि आपने यहाँ जुमला फेलिया स्टार्ट किया है, and you need to find other components of जुमला फेलिया. तो अगर आपको यहाँ सवरा मिल रहा है तो you're actually looking at an ism that is nasab, so बिल्कुल. it's a potential मफूल. इसमें जो मुझे एक और कंफ्यूजन ये थी फाद बेबी कि इसकी स्टार्टिंग जो है वो किसी मैप उस तरह से नहीं हो रही थी. जी, इसकी जो अगर ये फेल अगर आपको लग भी रहा है तो ये मोस्ट लाइकली पास्ट टेंस फेल ही लग रहा होगा आपको. बिल्कुल. प्रेजेंट टेंस नहीं लगेगा. पास्ट टेंस फेल्स यू वोंट फाइंड स्टार्टिंग विद अ दम्मा. दम्मा बिल्कुल. तो वो कंफ्यूजन ये उसमें थी. ठीक पर है ये आप करें कि ये मतलब अभी हमें पता चला कि इसम है. जी, दिस इज मुझे तो अभी पता चला क्योंकि मैंने तो उसको वैसे फेल किया था बट कोई बात नहीं, पता चल गया, दैट्स इंपॉर्टेंट. लेकिन फहद भाई पैसिव फेल तो दम्मा से स्टार्ट हो सकता है. करेक्ट, वेरी गुड पॉइंट. लेकिन उसके अंदर ये कसरा होगा मिडिल तरह का, ओ सुविरा. सही राइट? ठीक ठीक सही. लास्ट सेम रहता है. सो ठीक ठीक. ठीक है, तो सुवरा वाज टू शेप. ओके. ठीक है, दिस इज टू शेप सुवरा. ठीक है, सुवरा इज अ शेप या फॉर्म. टू शेप और शेप दोनों में फर्क है ना. टू शेप इज एक्चुअली एन एक्शन ऑफ शेपिंग समथिंग, and shape is a shape, it's an ism, right? So he perfected your shape, right? चलें, ये लास्ट पार्ट रह गया. कुम इसके साथ अटैच प्रोनाउन है तो jar. जी, so this would be your 3. जी बिल्कुल. ठीक है, व इलैहिल मसीर. CA. ये तो वो है बिल्कुल ऐसी है. एंड He- इलाही is CN abnormal or normal? abnormal. Abnormal, Because because the mubtada is proper. बिल्कुल. To him alone is the final return. Okay, good, well done. इसको क्लास में नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे. जिन भाभीज को लगा कि हमारे नंबर नहीं आएंगे वो नेक्स्ट क्लास में आएंगे. ठीक है, सही है. चले, आई होप दिस हेल्प यू इंशाल्लाह. Junaid bhai. I owe you that. ओके जी, Thank you. अस्सलाम वालेकुम. Assalamu alaikum. अल्लाह हाफिज. Allah.